मैं जानता हूँ हॉस्पिटल में थोड़ा ज्यादा हो गया था। और इसकी वजह भी हम दोनों जानते हैं, सही कहा ना? फराह ने मदद मांगी थी, मुझ पर भरोसा किया था, पर मुझे अफसोस है मैं वहां गया तक नहीं। पर ये एक साजिश भी तो हो सकती है ना? पता है मैं शुरुआत से ही गलत था। अगर मैं उस पर इतना जोर नहीं डालता तो शायद वो आज जिंदा होती। सब मेरी गलती है। गलती तुम्हारी नहीं है, उनकी है जो गलत काम करते हैं। फराह के लिए तुम्हें उन्हें रोकना ही होगा, समझे? मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लूं। तुम? और एना केस का क्या? मेरा कॉलीग कल से उस केस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। मुझे ब्रेक चाहिए यार। तुम भाग रहे हो, इस सिचुएशन से भाग रहे हो। तुम दर्द और पछतावे से भागना चाहते हो, है ना? लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे भागने से फराह वापस नहीं आएगी। मैं जानता हूं वो कभी वापस नहीं आएगी। बाद में कॉल करती हूँ। तुम्हारा ब्रेक खत्म हुआ या नहीं? हाँ, हमने बात कर ली और हम एक जरूरी फैसला करने वाले हैं। चलो अच्छा है, तुम्हें शादी करने वाला मिल ही गया। ऐसा ही समझो, हम साथ रहने वाले हैं। यहाँ पर? नहीं 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 नहीं, उसके घर पे। चलो मेरा टेरेस मुझे वापस मिल जाएगा। अगर पैकिंग में हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। वैसे मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। उस दिन एक आदमी ने मुझे रेमो बार से कॉल किया था। मुझे लगता है वो शायद मेरे डैड हो सकते हैं। मैंने वहाँ की एक एम्प्लॉय से बात की पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो मुझे लगा कि तुम पुलिस वाले हो, शायद उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने में मेरी मदद करोगे। अभी तो बताया तुम्हें, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम ब्रेक ले पाओगे? तुम्हें क्या लगता है? ऐसा करते हैं, क्यों ना हम कॉफी पिए? तुम तैयार हो जाओ, फिर बाहर चलेंगे। ये क्या था, किसी के साथ रहने की प्रैक्टिस है? उस बच्चे को ये सब सुनकर अच्छा लगेगा, मुझे नहीं। शुक्रिया। यार। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर एक बच्चा नजर आ रहा है। क्या तुमने अपने घर को छोड़ने का नोटिस दे दिया? अभी तक तो नहीं, पर जल्दी नोटिस दे दूंगी। सुनो, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है कि वो शिफ्टिंग में मदद कर सकते हैं, तो क्यों ना हम घर की शिफ्टिंग कल कर दें? क्या कहा, कल? तुम्हें ये नहीं करना? नहीं, मैं बस जल्दबाजी में पैकिंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए। क्या तुम इस पर दोबारा सोच रही हो? मुझे नहीं पता। क्या मुझे रोज कॉफी और नाश्ता मिलेगा? तुम ये ऑरेंज जूस पी सकती हो जैसा तुमने पहले कभी नहीं पिया होगा।
सर ये ऐना के टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ये इंस्पेक्टर को देने हैं। पर अभी वो यहाँ पर नहीं है। फिर क्या करूं? मुझे दो। ड्रग यूज मतलब जहर नहीं था। इन्हें भी आज ही जाना था। असिस्टेंट की मदद से जीत। क्या हुआ? मैं आराम कर रहा था। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। क्या है, नाश्ता है? नहीं, मैंने असिस्टेंट का काम किया है, आपके लिए रिफिल लाया हूं। मैंने कहा था ना, असिस्टेंट बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई गड़बड़ हो जाए तो मुझे लगता है कैप्टन को भी असिस्टेंट से हेल्प लेनी चाहिए। मेरे साथ कभी कोई गड़बड़ नहीं होती है। इसका मतलब उसे जहर नहीं दिया था, कोई ड्रग थी। और उस ड्रग से उसे एलर्जी थी। लंबे वक्त तक उसे इस्तेमाल करने से जहर जैसा असर हो गया। सांस फूलने लगी, शरीर कांपने लगा और फिर स्ट्रोक। सच बताऊं तो मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे पता ही ना हो। मेरे ख्याल से उसे यह अनजाने में दिया जा रहा था। कोई ऐसा इंसान जो उसकी जीत देखना चाहता था। मतलब कि उसके पिता? हाँ, पियरो लेवी को उसके साथ सख्त था। वो उसे टॉप पे चाहता था और ऐसा हुआ भी। जाके उसके डैड के घर छापा मारो और उसे जल्दी से पुलिस स्टेशन लेकर आओ। तो आप नहीं आएंगे? टूरी, यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन कैप्टन को भी कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। मैंने आपसे काम करने का तरीका सीखा है, हंसी मजाक के साथ में, कभी कभी। और ये भी कि छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है। पर मैंने आपसे ये भी सीखा है कि कैप्टन ब्रेक नहीं लेते जब तक वो मंजिल को नहीं पा लेते। टूरी, तुम ये नहीं ले जाओगे? नहीं, शायद आपका मन बदल जाए। हाय। हाय। आज मौसम बहुत अच्छा है ना? कोई बारिश नहीं है, थोड़ी गर्मी है बस। तुम मौसम विभाग में हो क्या? नहीं, बस बाहर जाने के लिए अच्छा मौसम है। तो कोई प्लान है तो बताओ। हाँ, घर पे बैठ के मैच देखूंगी। पर क्यों? दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है और अब मैं और नहीं रुक सकता। यही कहना चाहते हो ना कि ये फोटोकॉपी मशीन कभी रिफिल ही नहीं करती? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, हमेशा मुझे ही रिफिल करनी पड़ती है। हद है यार। एलेक्स सच में पागल हो गया या सिर्फ मुझे ही लगता है? क्या तुम्हें लगता है 5 बॉक्सेस काफी होंगे? सारा सामान उस बच्चे के पास ले जाने के लिए? बहुत कोशिशों के बाद शायद लिपस्टिक्स और कुछ मिनी स्कर्ट्स आ जाएंगे उस 5 बॉक्स में। ये करने में जिंदगी बीत जाएगी। तुम शहजादे के साथ रहने जा रही हो और तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या? मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा से यही चाहती थी। समझी। किसी और के साथ रहना या रनियरों के? हाँ, क्यों नहीं। अभी शिफ्ट हुई थी और अब फिर से शिफ्ट होने वाली हूँ। काश मुझे कोई गायब कर देता। हाँ, सुना है कि तुम गायब होना चाहती हो, मगर उससे पहले अच्छा होगा पुलिस स्टेशन हो आओ। पियरो लेविको से पूछताछ चल रही है। अपना घर छोड़ना मुश्किल हो सकता है, पर अगर जगह सही हो तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देखिए, हमें आपके घर की छानबीन करने पर यह मिला है। ये नशे की गोलियां हैं जो हमें बाथरूम में मिली। ये गोलियां शीशे के पीछे छुपी हुई थीं। ऐना को इनसे एलर्जी थी और वो इसीलिए कोमा में है। क्या इस बात को आप नहीं जानते थे? तुम कहना क्या चाहते हो? ये पूछ रहा है कि क्या ये गोलियां ऐना को आप दे रहे थे? क्योंकि आप किसी भी तरह उसे जिताना चाहते थे। नहीं, हाँ दी थी। मतलब ये गोलियां उसे आपने दी हैं? हाँ, माफ करना, पर
ये रेस सचमुच बहुत ही बड़ी थी। क्या ऐना को पता था? नहीं, मैंने बताया उसे ये दर्द की गोलियां हैं, एलर्जी के बारे में पता नहीं था। वो गोलियां आपको कहां से मिली? मैंने चुराई थी। चुराई? कहां से? मैं हॉस्पिटल गया था और वहीं से मैंने ये गोलियां चुराई थी। आप जा सकते हैं, लेकिन शहर से बाहर मत जाइएगा। तो फिर उस पे यकीन है? जो गोलियां ब्लैक मार्केट में खरीदी जा सकती थी उसे हॉस्पिटल से चुराने की क्या जरूरत थी? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। आखिर उसने झूठ क्यों बोला? जिसने दी शायद उसे बचाने के लिए। ठीक है, पहले उसका मोबाइल और कंप्यूटर अच्छे से चेक करो, और बॉटल पर उसकी उंगलियों के निशान है या नहीं वो भी फौरन ले जाकर चेक करवाओ। और वो नावोमार के पेपर्स भी मुझे ला कर दो, मैं उसे अच्छे से चेक कर लूंगा। ठीक है, समझ गया। टूरी, सब चीज के लिए शुक्रिया। अरे वाह, तुम्हारी छुट्टी तो जल्दी खत्म हो गई। हाँ, मेरे असिस्टेंट की वजह से। लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हाँ, तुमने ऐना के डैड से कुछ पूछताछ की? कुछ पता चला? हाँ, वो जहर नहीं था, नशे की गोलियां थी। उसके पिता ने खुद कबूल किया। उसके पिता ने किया? इस बारे में ऐना को पता था? उसके डैड का कहना है कि ऐना को इस बारे में कुछ नहीं पता था। देखो, अब सच क्या है ये तो वही बता सकती है, अगर उसे होश आ जाए तो। उससे भी बात करने का एक तरीका है, मुझे पता है कैसे। क्या मतलब है? मुझ पर भरोसा रखो। वैसे ये ट्रेनिंग्स क्यों रिकॉर्ड करते हैं? एथलीट्स को बताने के लिए कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो तुम आखिर ढूंढ क्या रही हो? कि ऐना कौन है? क्या वो ड्रग्स के मामले में अपने डैड से मिली हुई थी? एक बात बताओ, एलेक्स ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे यार, अब तुम भी उसकी तरह मेरे सर पे कॉपी मशीन लेके बैठने वाली हो क्या? ओह, तो उसने तुमसे ये बात की? हाँ हाँ, उसे तुमसे मशीन के बारे में ही बात करनी थी। ओके, काम पे लगते हैं। चलो चलो चलो, तेज, तुम ये कर सकती हो। शाबाश, तेज और तेज, शाबाश। बस यही था तुम्हारा बेहतरीन। तो तुम इस स्पीड के साथ कहीं नहीं जा पाओगी। क्या और करूं? और नहीं तो क्या, चलो चलो जल्दी चलो। देखो, उसके एक्सप्रेशंस देख रही हो? रिसेप्शन में भी इसके एक्सप्रेशन ठीक ऐसे ही थे, उसकी वजह से। उस दिन भी वो अपने डैड की वजह से बेचैन थी। कहाँ जा रही हो? उसके डैड से बात करने। उन्होंने जैसा कहा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं तमारा। हॉस्पिटल में बताया कि आप वहां नहीं हैं, तो मैं समझ गई कि आप यहीं होंगे। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। ऐना जब 6 साल की थी, उसकी माँ गुजर चुकी थी। वो मेरे साथ ट्रेनिंग में आती थी, तब से उसे साइकिलिंग बहुत पसंद थी। आप भी रेस करते थे? मैं नेशनल टीम में था। उस वक्त मेरा घुटना गया और उसके बाद मेरा करियर भी। जो उस वक्त मैं नहीं कर पाया, मैं चाहता था कि वो सब ऐना करे। यकीन था वो कर लेगी, क्योंकि उसके पास टैलेंट, कमिटमेंट और विल पावर भी थी। मुझे हमेशा से उस पर नाज था। आपने उसे बताया? नहीं। मतलब आपने उसे गोलियां नहीं दी, उसने खुद ली, सही कहा ना? सिर्फ आपको खुश करने के लिए। मैं नहीं जानता था।
और सच कहूं तो ऐसा कभी मुझे लगा भी नहीं। हेलो मिस्टर लेविको, आपसे बात करनी है। दरअसल जो गोलियां आपके घर से मिली है वो हॉस्पिटल से नहीं चुराई गई थी, बल्कि ब्लैक मार्केट से खरीदी थी। ये पता चला आपकी ब्राउजर हिस्ट्री से, पर लगता है आप ब्लैक मार्केट के बारे में भी नहीं जानते होंगे। क्योंकि वो गोलियां एना ने खरीदी थी। गलती मेरी थी। बॉटल पर सिर्फ एना की उंगलियों के ही निशान हैं। आपने झूठ कहा कि ये आपने किया। मैं नहीं किया। मैं ट्रेनिंग पर जोर देता रहा, जबकि वो काफी बीमार थी। चाहे बुखार हो या बारिश हो, इसके अलावा जब वो थकी हुई होती थी तब भी। ऐना यहां तक पहुंची सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। गलती मेरी है, ये गलती सिर्फ मेरी है। मैं आपके साथ हॉस्पिटल आती हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? इनकी हालत बहुत बेहतर है अभी, अब खतरा नहीं है। इस वजह से मुझे टीम से निकाल देंगे? हाँ, कम से कम 2 साल के लिए। तब तक मैं ट्रेनिंग करती रहूंगी और फिर से रेस करूंगी। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से आपकी आर्टरीज में खून जमा हो रहा है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ गया है। क्या? सुनो बेटा, अब तुम कभी साइकिलिंग नहीं कर पाओगी। एक्सक्यूज मी। मैं एक साइकिलिस्ट हूँ पापा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम 22 साल की लड़की हो जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम मेरी बेटी हो। जब हम दूसरों का सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं तो गलती करते हैं। एलेक्स, हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, तो कहो। तमारा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें क्या लगता है? वो क्या है कि मैं बहुत थक गया हूँ उस फोटोकॉपी मशीन को ठीक करते करते, और शायद इस बात को कहने में मैंने बहुत देर कर दी तमारा। ज्यादा इंतजार करके हम गलती करते हैं। तो तुम अब कपड़े पहनकर जाओ। जब हम अपने दिल की आवाज सुनने से डरते हैं और पैशन की। हाँ, फिलहाल तो ऑफिस में ही हूँ, घर जाने की तैयारी। तुम्हें याद है जब हम अफगानिस्तान में थे? मैं कैसे भूल सकता हूँ? कितने साल हो गए? 20? लगता है पूरी जिंदगी बीत गई। हाँ, माफ करना क्लॉडिया, जाना होगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। कुछ गलतियों को शायद छिपाना आसान होता है। इंस्पेक्टर, ये सारे रिकॉर्ड्स तो पूरी तरह से साफ हैं, एकदम साफ। कुछ ज्यादा ही साफ है। जरा पिछले साल के रिकॉर्ड्स दिखाना मुझे। फिर से वही सामान,
और वो ही रास्ता। क्या मिला? कुछ नहीं, वही सेम सीरिया और पलेर्मो का रूट है, लेकिन इस साल गैस ज्यादा यूज हुई है। ये हो सकता है कि वो कहीं और भी गए हों। सही कहा, शायद अफ्रीकन कोस्ट से माइग्रेंट्स को लेने गए हो सकता है। उन्होंने कुछ कागजात के साथ जरूर छेड़छाड़ की है, क्योंकि वो जानते थे कि हम चेक कर सकते हैं। किसी ने उन्हें पहले ही इत्तला कर दिया होगा, लेकिन जल्दबाजी में गैस को भूल गए। टूरी, इस बारे में किस किस को बताया था? मैंने स्पेशली तो किसी को भी नहीं बताया, पर सब इसके बारे में पहले ही जानते थे। लगता है हम में से कोई ना कोई खबरी है। कुछ गलतियां सामने आती हैं तो हमें रास्ता दिखाती हैं, क्योंकि ये सच है कि गलतियां हमें कामयाबी से ज्यादा सिखाती हैं। अब कैसा लग रहा है? खाली, कोई लक्ष्य नहीं, जिम्मेदारियां नहीं। अब क्या करोगे? पता नहीं। जो मैंने सपने देखे थे, जो मेरा लक्ष्य था, वो अब सब खत्म हो चुका है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ आना। यहाँ बहुत लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लॉरेंजो को भी छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। क्या सच में? हाँ। लेकिन ऐसा कब हुआ? मेरी पुरानी जिंदगी खत्म। उस जिंदगी की किताब को मैं दोबारा नहीं खोलना चाहती। ये प्यार नहीं है। हाँ। मुझे अपने बारे में सोचना है। नई जिंदगी, नई पहचान बनानी है। गलतियां करना गलत नहीं है, गलत है उन्हें ठीक ना करना। वियोला, तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की? नहीं। तो तुम ये अब नहीं चाहती? मैं ये नहीं कर सकती, सॉरी। वियोला, मुझे लगा था कि तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो और तुम भी इस बात का इंतजार कर रही हो। मुझे भी यही लगा। तो फिर क्या हुआ? अब यकीन हो गया है कि मैं कुछ और चाहती हूँ। मुझसे ज्यादा। ठीक है, मैं समझ गया। रनियारो, आई एम सॉरी। मुझे सच में लगता था कि तुम मेरे लिए सही हो, पर ऐसा नहीं है। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। तो फिर क्या वो सही बंदा है जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है? गुड लक वियोला। तो मेरा टेरेस कब वापस मिलेगा मुझे? तुम्हें कुछ वक्त और मुझे सहना पड़ेगा। रेनियरो से ब्रेकअप कर लिया। क्या हो गया? सब कुछ तो बिल्कुल सही चल रहा था। मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं उस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जिससे मैं प्यार ही नहीं करती। फिर तुमने बिल्कुल सही किया। मैं फैसले करने वालों में से नहीं हूं, ये तुम भी जानती हो। मैं तो यहां तक कि फरा की भी मदद नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इस केस के ऊपर फिर से जांच कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे किसी भी कीमत पर सच को ढूंढना है। तुमने सही किया। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे साथ रहना कैसा एक्सपीरियंस होगा, पर तुम बुरी पड़ोसी नहीं हो। पता है, मैंने तुम्हारे लिए रेमो बार की वेट्रेस से बात की। उसने ये बताया कि उस रात फोन करने वाले को उसने पहली बार वहां देखा था, और उसे ये भी याद है कि उसने टैक्सी बुलाई थी। उसने मुझे उस आदमी का एड्रेस भी दिया है। मैं जानता हूं वो कहाँ है। तुमने उस लड़की को कैसे मनाया?
ऐसे। तो क्या हम चलें? हाँ चलो। यही वो जगह है। लेकिन ये तो एक चर्च है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कभी सुधारी नहीं जा सकती।